हाल में हमने एक दिन पहले किस तरीके से भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था सरकारी जमीन पर और उस पे सरकार ने जाकर बाउंड्री वॉल भी गिराई, वो दिखाई। अब आजकल हम ऐसी खबरों को ज्यादा दिखा रहे हैं जिसपे जनता जो है परेशान है, लोग परेशान है, गरीब परेशान है, मजलूम परेशान है, लेकिन लोग तब भी कब्जा करने से या यूं कहें एक अलग पैंतरा आजमा कर लोग तब भी जमीन शासन की जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट जाकर, मैं अगर जिस खबर पे हूं मैं दिखाऊंगा आपको। ये बाउंड्री तो बहुत बड़ी है, मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूं, ये बाउंड्री बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी ये बाउंड्री है पूरी लगभग की जमीन है ये, और ये जमीन एससी की है। जो लोग बता रहे हैं एससी की है, और जो उनका नाम है, मैं नाम भी आपको बता दूं, हमारे पास एक वो भी है कि श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामकिशुन, इनकी ये जमीन थी। और ये जमीन जो ये श्रीमती गायत्री और रामकिशुन ये एससी बिरादरी से आते हैं, और एससी बिरादरी की गाइडलाइन है एक तहसील हो चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो चाहे किसकी, कि एससी टू एससी ही बैनामा हो सकता है, उसके तहत अपराध के श्रेणी में आता है। और ये जो जमीन 2.25 बीघे जो खेल खेला गया, प्रशासन की आंखों में धूल झोंका गया, रजिस्ट्री विभाग की आंखों में, तहसील प्रशासन के आंखों में, तहसील के बैठे आला अधिकारियों के आंखों में धूल झोंका गया, या फिर मिली भगत, मैं दोनों चीज कहूंगा, धूल झोंका गया या फिर मिली भगत की वजह से ये बैनामा होता है। 2.25 बीघे का बैनामा एससी से सामान्य में, जो सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। और उसके बाद सबसे बड़ा खेल तो तब शुरू हुआ जब दाखिल खारिज हो गया। और ऐसा हमें जो जानकारी है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी है कि इसकी कोई परमिशन भी, चूंकि एससी की कुछ अगर जमीनें आप सामान में ले रहे हैं या अगर ले रहे हैं तो विदाउट डीएम परमिशन आप जमीन बैनामा नहीं करा सकते, लेकिन इस जमीन का कोई ऐसा परमिशन नहीं लिया गया हमारे जो नॉलेज में है। लेकिन ये जांच का मामला है कि आखिर सही क्या है गलत क्या है, वो जिला प्रशासन या जिला का जो आला अधिकारी है, अगर मैं बात करूं डीएम और तहसील का जो अधिकारी, वो जांच के बाद ही अपनी जो वो है वो बताएंगे। लेकिन हमारा काम है जमीन से जमीन पर आकर के जमीन की खबरें जो आजकल हम दिखा रहे हैं कि ऐसे भू माफिया, में फिर एक बार उनका नाम लूंगा, और वो जो अपनी नजरें बनाए हैं और ऐसी जमीनों को हड़पने का। अब आप देखिए यहाँ इंडस्ट्री बनाने का, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा ये, और ये एरिया जो लिखा जाता है, कौन सा गांव है ये, खोर, खोर गांव है। और खोर गांव ये थाना मिल एरिया के जस्ट पीछे खोर गांव है। खोर गांव में ये 2.25 बीघे का खेल खेला गया, और खेल 2021 में खेला गया, 2021 में। और ये जो जमीन जाती है संतोष रंका, सौरभ रंका, मतलब जो पुत्र हैं उनका नाम है सौरभ रंका, जो हमारे पास लिखित में है, और पुत्र हैं संतोष रंका, सौरभ रंका ये, और उनके पुत्र हैं सौरभ रंका, इनके नाम ये जमीन जाती है, संतोष और सौरभ रंका के नाम। और गायत्री रामकिशुन से ये जमीन लिखाई जाती है। अब लिखाई गई, बैनामा ही नहीं होना चाहिए था एससी का सामान्य में, उसके बावजूद भी ये जमीन बैनामा हुआ और दाखिल खारिज किया गया, ऐसा हमारे जो पास खबर है वो हम बता रहे हैं। अब जांच का मामला है, जांच के बाद क्या आएगा सामने वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये खेल खेला गया, इसमें आखिरकार साजिश जो करी गई, वो साजिश करी किसने, सबसे बड़ा सवाल। वो प्रॉपर्टी डीलर जो भी होगा, पहली चीज उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो रजिस्ट्री करी उस समय 2021 में, जो रजिस्ट्रार होंगे या जिन्होंने करवाया होगा, जो सक्षम अधिकारी ने रजिस्ट्री होने से पहले साइन किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया होगा, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए। तहसील प्रशासन ने अगर ये दाखिल खारिज हुआ है तो हम दाखिल खारिज की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं वो दाखिल खारिज किया गया है, दाखिल खारिज हुआ है। और अगर दाखिल खारिज भी नहीं हुआ तो बैनामा था, तो तहसील प्रशासन को भी इस पर सोचना चाहिए था, आखिर एससी की जमीन बैनामा होती, जहां तक हमें नॉलेज है, और एससी से समान में अगर बैनामा होता तो अपराध की श्रेणी में आता है। ये सरकार की गाइडलाइन है, उसके बावजूद भी ऐसे तमाम सारे खेल इस जमीन में खेले गए। और 2021 का ये मामला है पूरा। अब 2021 से लेकर अब तक 2026, अगर यानी बात की जाए तो लगभग 5 से 5.5 साल होने को है। और इसके बीच इसमें बताया जा रहा है, जो यहाँ के लोग हैं वो बता भी रहा हूं, मैं कुछ लोगों से, यहाँ गांव के ही लोग हैं, खोल के मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। जो जमीन थी वो इनकी थी, और उसके बाद ये जमीन इसमें मुकदमा भी चला। ऐसा लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तो क्या नाम है आपका पहले तो? जयकरण। जयकरण, कहाँ रहते हैं आप? यही गांव में खोर में ही। जी। ये जमीन किसकी थी पहले, जो मैं नाम बता रहा हूँ, गायत्री देवी और कई लोग, नहीं, जो गायत्री और मैं बता रहा हूँ रामकिशुन को जानते हैं आप? गायत्री का तो नाम पहली बार सुनने हैं, रामकिशुन रामकिशुन को जानते जानते हैं। हैं।
तो ये कौन सी बिरादरी से आता है? हमारे एससी बिरादरी एससी से ही? रैदास है तो रैदास है। हाँ तो ये जो जमीन ये बता सकते लिए कि हम आप जानती हैं बोलना क्या? ये रामकिशुन का नाम जानती हैं आप? सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है ना? गांधी तो ये बताइए कि जो छोटे के ये बताइए जी जो ये जमीन है वो जमीन जब गई उनके ऊपर तो इस जमीन में जो लिखा गया जिसने लिखा है ये संतोष रंका या ऐसे सौरभ रंका कुछ नहीं, हम लोग इनको नहीं नहीं जानते ये हैं। सेठ है कोई बता रहे हैं सेठ है लेकिन ये सब यहीं के स्थानीय खोर के ही रह हम लोग इस तरह के उसमें रहते ही नहीं। जी ये लेकिन फिलहाल ये स्थानीय सब है और ये दादी है अम्मा है तो दादी ये जो अभी गायत्री और रामकिशुन है वो है अभी इस दुनिया में नहीं नहीं ये तो है दुनिया में नहीं तो है कौन है वो उनके बेटा है उनके नाती हैं अच्छा वो तो बड़े गरीब हैं अभी सुना अरे हमने हाँ गरीब तो हैं? है खाने पीने का कुछ है उनके पास कि नहीं अरे अब हवे करे का को घर देखा जाए कि का मतलब खाना पीना मिलता है सुबह शाम उनको औ का खाना पानी सब कुछ भाई अच्छा। अब यहाँ रहा तो मिलत भाई नहीं क्या चले जात तो भाई नहीं मिलता है जैसे अब हम ही हैं अब एक गाँव जात तो थोड़ा दिए जाएंगे देखिए फिलहाल मैं जैसे एक बार बताऊं ये सब यहाँ के ही लोकल लोग हैं और इन सब ने बताया कि जिस तरीके से ये लोग थे यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जो कि शायद गायत्री और रामकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं है और उनके परिवार में उनके बच्चे और तमाम सारे लोग हैं लेकिन फिलहाल इस जमीन में इतना बड़ा खेल खेला गया जिसका शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आज हम इसीलिए ग्राउंड जीरो पर हैं कि आप इसकी तस्वीरें और तकदीर इसमें क्या लिखा गया किसने किया क्यों किया 2021 से 2026 तक अब तक आखिरकार और बाउंड्री बॉल खड़ी कर करके इसकी तैयारी में पूरा है जो जिन्होंने लिखवाई है अब आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिरकार इतने बड़ा खेल कैसे खेला गया और यहाँ के जब अधिकारी अगर मैं बात करूं सक्षम अधिकारी की हमारी खासकर IBC 24 की यहाँ के DM सन्नीत कौर ब्रोका से जब बात हुई आज तो सन्नीत कौर ब्रोका ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी सच होगा वो सामने जरूर आएगा खैर अब देखने वाला वक्त हो बताएगा आने वाला वक्त तय करेगा कि इस पर जांच किस तरीके और किस तरीके की टीमें लगती हैं और क्या निकल कर सामने आता है ये जांच का मामला है हम किसी खबर को पुष्टि नहीं करते मैं इंद्रवीर सिंह IBC 24 के लिए रायबरेली